सोचिए कि आप कहीं घूमने जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुके रहते हैं। एक औरत, एक इनविजिबल वॉल और एक जंगल में एक औरत की सर्वाइवल की कहानी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2012 की हॉन्टिंग और सर्वाइवल मूवी द वॉल। फिल्म की शुरुआत होती है एक मिडिल एज वुमेन डाई से। वह और उसके फ्रेंड माउंटेन एरिया में घूमने के लिए जाते हैं। वह एक कैबिन में रहते हैं। उसके फ्रेंड वॉक पर सुबह जाते हैं पर वहां से वापस नहीं आते। जब उन्हें ढूंढने के लिए वह जाती है तो एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। एक दीवार जो दिखाई नहीं देती पर सॉलिड है। उस वॉल के पार सब कुछ फ्रीज हो गया है। यह वॉल डाई को पूरी तरह से दूसरी दुनिया से अलग कर देती है। अब वह अकेली है। बस एक लॉयल डॉग उसके पास है जो कि उनके फ्रेंड के साथ आया था। वह दीवार के उस पार जाने की काफी कोशिश करती है लेकिन थक हार के वह कैबिन में वापस आ जाती है। रात हो जाती है तो उसे नींद आती है और वह सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह फिर से बाहर जाकर देखती है कि शायद वह वॉल अब न हो, लेकिन अब भी वह वॉल वैसे ही है। बाहर सब कुछ अब भी फ्रीज है। तभी डॉग दूसरी तरफ भागने लगता है। वह भी डॉग के पीछे पीछे भागती है। वहां पे उसे एक ब्राउन कलर की गाय दिखाई देती है जो कि उसके पीछे भागती है। पर कुछ देर बाद वह रुक जाती है और घास खाने लगती है। डाई समझ जाती है कि वह भी उसकी तरह अकेली है। वो उसे अपने कैबिन में लेकर आती है और उसका दूध निकाल कर पी लेती है। वह गाय भी अब इनके साथ रहने लगती है। डाई को अपने दोस्त की कार दिखाई देती है। वह उसको दीवार को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है और वह दीवार इतनी मजबूत थी कि कार टूट जाती है और दीवार को कुछ भी नहीं होता। वह अपने कैबिन में वापस आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह समझ चुकी थी कि वह यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। उसे यहाँ रहते लगभग 3 महीने हो गए थे। अब वह फार्मिंग भी करती है ताकि उसके खाने के लिए कुछ मिल सके। वह अपने सारे दिन की बातों को एक डायरी में लिखा करती थी। एक दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। डाई को किसी के बाहर से आवाज आती है। वह बाहर जाकर देखती है तो वहां पर एक बिल्ली बैठी रहती है। वह पूरी तरह से भीग गई रहती है। वह उसे अंदर लाकर साफ करती है। वह बिल्ली भी उनकी तरह बिल्कुल अकेली थी तो अब वह बिल्ली भी उनके साथ रहने लगती है। डाई अब शिकार करना सीख गई है। इसमें डॉग भी उसका साथ दिया करता था। दूसरे दिन वह देखती है कि उसकी बिल्ली ने एक बच्चा दिया है। वो उसे उठाकर प्यार करने लगती है। यानी कि उसकी फैमिली में एक मेंबर और आ गया है। उसे यहाँ रहते लगभग अब 6 महीने के करीब हो गए हैं। अब सर्दियों का मौसम आ चुका है। रात में उसकी बिल्ली का बच्चा कहीं चला जाता है। वह डर जाती है कि कहीं बाहर ठंडी की वजह से उसके बिल्ली के बच्चे को कहीं कुछ हो न जाए। वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है। वह बिल्ली का बच्चा उसे वहाँ पे मरा हुआ मिलता है। वह काफी दुखी हो जाती है। वह उसे वहीं पर दफनाकर कैबिन में वापस आ जाती है। एक दिन उसकी गाय को बच्चा होता है। वह काफी प्यारा था। बिल्ली के बच्चे के मरने से जो कि उसकी फैमिली में कमी आई थी वह आज पूरी हो गई थी। धीरे धीरे वह यहाँ की परिस्थितियों में खुद को डाल लेती है। उसे यहाँ रहते लगभग अब 1 साल हो गए हैं। एक दिन वह सारे अपने दोस्तों को लेकर पहाड़ी वाले घर पर जाती है जो घर बिल्कुल खाली पड़ा था। पर उसे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो वह कैबिन में वापस आ जाती है। अब वह इस जिंदगी से पूरी तरह से ऊब चुकी थी लेकिन उसके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर से मौसम बदलता है, पतझड़ आता है और सर्दियों का मौसम वापस आ जाता है। इसी तरह से लगभग 3 साल बीत चुके हैं। एक दिन वह जब डॉग के साथ शिकार करके वापस आ रही थी तभी उसे अपने गाय के बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। वह दौड़ती हुई वहां जाती है। वहां से एक अननोन मैन दिखाई देता है जो उसके काव के बच्चे की ओर जा रहा था उसे मारने के लिए। बिना किसी रीजन के वह काव को मार देता है। उसे बचाने के चक्कर में डॉग भी मर जाता है। वह काफी दुखी और गुस्सा हो जाती है। वह उस आदमी को गोली मार देती है।
उसके बाद वो उसे पहाड़ी से नीचे ढकेल देती है। यह पार्ट मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट है। दिखाते हैं कि ये औरत सिर्फ सरवाइव ही नहीं करती बल्कि प्रोटेक्ट करना भी सीख गई है। मूवी का एंड ओपन एंडेड है। ना तो वो इनविजिबल वॉल का रीजन समझ पाती है और ना ही पता चलता है कि दुनिया के उस साइड क्या हुआ। रियल मीनिंग है कि दुनिया अगर तुमसे सब कुछ छीन लेती है तो क्या तुम खुद से जीना सीख सकते हो। यह फिल्म स्लो, डीप और इमोशनल है। एक ऐसी फिल्म जो कि आपके दिमाग में रह जाती है। इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।